जय जय माता दी मित्रों। मित्रों, हमारे इतिहास में सनातन में भगवान श्री कृष्ण को एक ऐसे अद्भुत और चमत्कारी देव के रूप में पूजते हैं जिनमें अदम्य आकर्षण की शक्ति थी और उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा आकर्षण का गुण था। अर्थात वो जहाँ भी जाते, जिस भी जगह जाते, लोगों को आकर्षित कर लेते थे। उसके जो जीवन में यह बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा गुण था, जो कि आसानी से अपना किसी को भी अपना बना लेते थे उनके आकर्षण की शक्ति से। भगवान श्री कृष्ण में तो वैसे बहुत सी शक्तियाँ थी। वह धनुर्धर भी थे, वह परम योगी भी थे, सिद्ध योगी थे, लेकिन आज मैं आपको उसकी तरह आकर्षण की शक्ति को पाने के लिए एक अचूक मंत्र बताऊंगा। अब भगवान श्री कृष्ण की तरह आकर्षण की शक्ति पाने का मंत्र अर्थात आप ऐसे बन जाएंगे कि जिससे कि आप किसी भी सभा में, किसी भी जगह में, किसी भी समुदाय में जाएंगे तो लोग आपकी बातों को मंत्र मुग्ध होकर सुनेंगे, आपकी बातों को मानेंगे। ऐसा होता है, कोई एक व्यक्ति बोलता है तो संपूर्ण समुदाय उसका दीवाना होता है, उसकी बातों को सुनता है। यह तभी संभव है जब उसके व्यक्तित्व में आकर्षण की शक्ति हो। तो यह शक्ति आप बड़ी आसानी से ला सकते हैं और बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपको करना क्या है, यह ध्यान से सुनिए। इसमें कुछ मंत्र का प्रयोग है और कुछ क्रियाओं का प्रयोग है। मंत्र, क्रिया, कर्म बनेंगे, कर्म आपको परिणाम देंगे, जिसे फल कहते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण कुछ ऐसे कर्मों को करते थे जिनके कारण उनको यह व्यक्तित्व हासिल हुआ था या फिर यह सिद्धि हासिल हुई थी। उनके अनेकों सिद्धि में से एक सिद्धि यह भी थी कि उन्होंने ऐसे कर्मों को संपादित किया था, उस चीजों को अपने जीवनचर्या में उतारा था, तब जाके वह उस एक शिखर होता है या फिर एक कहा जाए ऊंचाई होती जहां तक वह पहुंचा था। तो वैसी चीजों को आपको हासिल करना है, तो उन चीजों को कर्मों में उतारना है। अर्थात इस शक्तिशाली मंत्र को जाप करने के अलावा आपको एक गिलास पानी डेली अपने पास रख कर जाप करना है और अपने आप में हमेशा याद रखिएगा, अपने अंदर को खुश ज्यादा रखने की कोशिश करना है। साथ ही आपको इस मंत्र का जब जाप करेंगे उस समय आपको 5 से 10 मिनट एकाग्रचित होकर ध्यान की अवस्था में आकर इस मंत्र को जाप करना है। मंत्र को याद करके रखना है, ध्यान की अवस्था में पहुंचना है। 10 मिनट कीजिए या फिर 7 मिनट या फिर 5 मिनट, धीरे धीरे बढ़ा लीजिए, लेकिन 10 मिनट बहुत अच्छा है। उसके बाद जाप कीजिए और जब आप जाप करेंगे उस समय आपके अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक ही भावना चलनी चाहिए, वह है परम आनंद की भावना, खुशी की भावना। डर की या फिर किसी भी प्रकार से चिड़चिड़ेपन की या फिर किसी भी प्रकार से बदले की भावना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्लीम सम्मोहनम ग्राह्यशः क्लीम फट। अर्थात आप एक ऐसी शक्ति से प्रार्थना कर रहे हैं जो आपके अंदर सम्मोहन की शक्ति या आकर्षण की शक्ति पैदा करे। बीज मंत्रों के साथ मंत्र की शक्ति है और वह शक्ति जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं वह भगवान श्री कृष्ण है। अर्थात उसे याद करने के बाद इस चीज को हम जाप करें। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की छवि को याद करें तो उस समय उसकी किशोरावस्था की छवि या फिर बाल्य अवस्था की छवि को याद करना है। याद रखिएगा, वह एक ऐसी छवि है जिसमें आकर्षण है, जिसमें पूर्ण रूप से एक आकर्षण की शक्ति पैदा करने वाली छवि होती है। अगर आपको इसमें से कुछ चीजें समझ में नहीं आए तो नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जय जय माता दी मित्रों।